अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी स्ट्रैटेजी है, आपका एनालिसिस है या फिर आपका एंट्री और एग्जिट है, तो हो सकता है आप असली समस्या को अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं। क्योंकि एक ट्रेडर की सबसे खतरनाक कमजोरी वो नहीं होती जो चार्ट पर दिखाई देती है, बल्कि वो होती है जो ट्रेड लेते समय उसके माइंडसेट में चल रही होती है। कभी हम अच्छे सेटअप के बावजूद एंट्री लेने से डरते हैं, कभी छोटा सा प्रॉफिट मिलते ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, कभी लॉस होते ही स्टॉप लॉस को दूर कर देते हैं और कभी एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अगला ट्रेड पहले से बड़ा ले लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी स्ट्रैटेजी कमजोर है या फिर हमारे अंदर कोई ऐसा मेंटल पैटर्न है जो बार बार हमारी अच्छी स्ट्रैटेजी को भी खराब कर देता है? और अगर सच में हमारी कमजोरी हमारा माइंडसेट है, तो क्या हम उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं? यही इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में एक ऐसी रियलिटी स्वीकार करनी होगी जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मार्केट आपको कभी ये गारंटी नहीं देगा कि आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लें, कितना भी स्ट्रॉन्ग सेटअप खोज लें, अगला ट्रेड फिर भी लॉस दे सकता है। और यहीं से एक नॉर्मल ट्रेडर और एक मेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर के बीच का डिफरेंस शुरू होता है। क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर हर ट्रेड से सही होने की उम्मीद करता है, जबकि मेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर जानता है कि उसका काम हर बार सही होना नहीं है, उसका काम अपने एज को बार बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अब सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आपका अगला ट्रेड लॉस भी हो सकता है, फिर भी आप बिना फियर के अपना सेटअप एग्जीक्यूट कर पाएं, स्टॉप लॉस को बिना छेड़े रख पाएं, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग से बच पाएं और प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में अपना रिस्क न बढ़ाएं, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी बदल सकती है। यही वो मेंटल शिफ्ट है जिसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आपकी ट्रेडिंग की असली वीकनेस कहां छिपी है, वो बार बार आपके डिसीजंस को कैसे प्रभावित करती है, लॉस और फियर आपके माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ट्रेडर अपनी इन्हीं वीकनेसेस को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग हैबिट्स में कैसे बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ स्ट्रैटेजी की तरह मत देखिए, इसे अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को समझने की कोशिश की तरह देखिए। क्योंकि हो सकता है आपकी अगली बड़ी इंप्रूवमेंट किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि आपकी उसी कमजोरी को समझने से शुरू हो जिसे आप आज तक अपनी कमजोरी मानकर छोड़ देते थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में बेहतर समझ, बेहतर प्लानिंग और बेहतर डिसीजन मेकिंग आए, तो मैंने आपके लिए एक ऐसा कोर्स तैयार किया है जिसमें मैंने अपने लगभग 5 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीखी हुई महत्वपूर्ण बातों को एक जगह व्यवस्थित करने की कोशिश की है। इस कोर्स का नाम है स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाया गया है। सच कहूं तो इस तरह की लर्निंग और नॉलेज को अलग अलग जगहों से सीखने में आपका काफ़ी समय और पैसा लग सकता है, और कई जगहों पर इसी तरह की लर्निंग के लिए 10,000 या उससे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने इस पूरे कोर्स को सिर्फ 999 रुपये में उपलब्ध कराया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे आसानी से सीख सकें। अब आप खुद सोचिए, 999 रुपये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये आपको ट्रेडिंग को समझने, अपनी गलतियों को पहचानने और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर करने में मदद करता है, तो ये आपकी लर्निंग जर्नी का एक सही कदम हो सकता है। और मैंने यहीं पर बात खत्म नहीं की है। इसके साथ मैंने एक ई बुक भी तैयार की है जिसकी कीमत 499 रुपये है, और मेरी सलाह रहेगी कि कोर्स के साथ ई बुक भी ज़रूर लें, क्योंकि वीडियो से सीखने के बाद ई बुक से उसी नॉलेज को दोबारा पढ़कर रिवीजन करना आपकी लर्निंग को और मजबूत कर सकता है। मैंने इस कोर्स को सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपने 5 साल के अनुभव को एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के रूप में आपके सामने रखने के उद्देश्य से तैयार किया है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ किस्मत या अंदाजे से नहीं, बल्कि सही नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ समझना चाहते हैं, तो स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स 999 रुपये और ई बुक 499 रुपये में उपलब्ध है। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर पूरी डिटेल्स देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए सही है, तो आज से अपनी लर्निंग को एक बेहतर डायरेक्शन दीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमेशा पैसा नहीं होता, कई बार सही नॉलेज के लिए दिया गया समय और सही डिसीजन ही सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होती। कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका अपना माइंडसेट होता है। अब सवाल यह है कि आखिर एक ट्रेडर का माइंडसेट उसकी ट्रेडिंग को इतना प्रभावित कैसे कर सकता है।
मान लीजिए आपने किसी स्टॉक या इंडेक्स में एक ऐसा सेटअप देखा जिसे आपने अपने हिसाब से अच्छी तरह एनालाइज किया है। आपकी एंट्री के सभी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, आपने स्टॉप लॉस भी पहले से तय कर रखा है और रिस्क भी आपके हिसाब से मैनेज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपको एंट्री लेनी होती है, आपके माइंड में एक सवाल आता है, अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो? अब आप थोड़ी देर रुकते हैं, फिर प्राइस आपके बिना ही ऊपर चला जाता है और आपको लगता है कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। अगली बार जब वही सिचुएशन आती है तो आप बिना पूरी कंफर्मेशन के जल्दी एंट्री ले लेते हैं और इस बार मार्केट आपके खिलाफ चला जाता है। अब सवाल यह है कि पहली बार आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया और दूसरी बार आपने जल्दबाजी क्यों की? दोनों सिचुएशंस में मार्केट वही था, लेकिन आपका बिहेवियर अलग था। यही वो जगह है जहां हमें अपनी ट्रेडिंग वीकनेस को समझना शुरू करना चाहिए। एक ट्रेडर अक्सर सोचता है कि अगर उसका एनालिसिस सही हो जाए तो उसकी ट्रेडिंग सही हो जाएगी, लेकिन असल में एनालिसिस सिर्फ ये बताने की कोशिश करता है कि किसी सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो ये गारंटी नहीं देता कि अगला प्राइस मूव आपके हिसाब से ही होगा। और जब ट्रेडर एनालिसिस को सर्टेनिटी समझ लेता है, तब हर लॉस उसके लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं रहता, बल्कि उसके माइंड के लिए एक सवाल बन जाता है, मैं गलत कैसे हो गया? यहीं से फियर, डाउट और इमोशनल डिसीजन मेकिंग शुरू हो सकती है। अब आप खुद से पूछिए, अगर किसी ट्रेड में आपने अपना सेटअप फॉलो किया, रिस्क पहले से तय किया और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने गलत ट्रेडिंग की? जरूरी नहीं। अगर आपका सेटअप आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार वैलिड था और आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, तो सिर्फ उस एक ट्रेड का लॉस आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को गलत साबित नहीं करता। यही प्रोबेबिलिटी थिंकिंग है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि एक अच्छा सेटअप भी लॉस दे सकता है और एक कमजोर सेटअप कभी-कभी प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको रैंडम ट्रेडिंग करनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक इंडिविजुअल ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्रोसेस के बीच का डिफरेंस समझना है। अब एक और सवाल आता है, अगर हमें पता है कि लॉस किसी भी ट्रेड में हो सकता है, तो फिर लॉस के समय डर क्यों लगता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि कई ट्रेडर्स ट्रेड लेते समय लॉस को सच में एक्सेप्ट नहीं करते। वे सिर्फ स्टॉप लॉस चार्ट पर लगा देते हैं, लेकिन अपने माइंड में उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। अंदर से वे उम्मीद करते हैं कि ट्रेड हर हाल में प्रॉफिट में जाएगा। इसलिए जैसे ही प्राइस उनके खिलाफ जाता है, उनका माइंड उस लॉस को रोकने के लिए अलग अलग रास्ते खोजने लगता है। कोई स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर कर देता है, कोई पोजीशन को होल्ड करता रहता है, कोई एवरेज करने लगता है और कोई उसी लॉस को रिकवर करने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेता है। लेकिन क्या इससे समस्या खत्म होती है? नहीं, क्योंकि अब ट्रेडर मार्केट को एनालिसिस नहीं कर रहा होता, वो अपने पुराने डिसीजन को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। और यही फर्क आपको समझना है। ट्रेडिंग में आपका काम अपने पुराने डिसीजन को सही साबित करना नहीं है। आपका काम यह देखना है कि इस समय मार्केट आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार क्या बता रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि मार्केट गलत है। आपको सिर्फ यह स्वीकार करना है कि इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में नहीं आई। अब अगला सवाल यह है कि क्या इसका मतलब है कि ट्रेडर को बिल्कुल इमोशनलेस बन जाना चाहिए? नहीं, ट्रेडिंग में इमोशन का आना सामान्य है। समस्या इमोशन नहीं है। समस्या यह है कि आपका इमोशन आपके डिसीजन को कंट्रोल करने लगे। अगर आपको लॉस देखकर डिस्कंफर्ट महसूस होता है, तो आपको खुद से यह नहीं कहना कि मुझे डरना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि मुझे पता है कि लॉस मेरे ट्रेडिंग बिजनेस का हिस्सा है, इसलिए मैंने रिस्क पहले से डिफाइन किया है। जब यह सोच धीरे धीरे मजबूत होती है, तब लॉस का मीनिंग बदलने लगता है। पहले लॉस आपको लगता था कि मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन अब लॉस आपको यह बताता है कि इस स्पेसिफिक ट्रेड में आपकी प्रोबेबिलिटी काम नहीं कर पाई। यही सोच एक ट्रेडर को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपकी वीकनेस फियर है, तो उसे स्ट्रांग कैसे करेंगे? इसका पहला जवाब है, अपने रिस्क को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि एक ट्रेड का रिजल्ट आपके माइंडसेट को हिला दे। क्योंकि अगर आपने अपनी कैपेसिटी से बहुत बड़ा पोजीशन ले लिया, तो आपका पूरा ध्यान सेटअप पर नहीं रहेगा। आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पर रहेगा। प्राइस थोड़ा सा नीचे जाएगा तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। यानी आपका एनालिसिस पीछे चला जाएगा और आपका इमोशन सामने आ जाएगा। इसलिए पोजीशन साइज सिर्फ कैपिटल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी हिस्सा है। जब आपका रिस्क आपके लिए कंफर्टेबल और प्री डिफाइंड होता है, तब आपके पास अपने रूल्स फॉलो करने की ज्यादा संभावना होती है। और यहां एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, आपकी वीकनेस एक दिन में स्ट्रांग नहीं होगी। अगर आप महीनों से ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ आज ये तय कर लेना कि अब मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा काफी नहीं होगा। आपको अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। जब भी आपको बिना सेटअप के ट्रेड लेने की इच्छा हो, खुद से पूछिए कि क्या ये ट्रेड मेरे प्लान का हिस्सा है या मैं सिर्फ मार्केट में कुछ करने की इच्छा से एंट्री ले रहा हूं। अगर जवाब है कि ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है, तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही आपकी स्ट्रेंथ है।
याद रखिए, ट्रेडिंग में हर बार एक्शन लेना जरूरी नहीं है। कई बार सही डिसीजन कोई ट्रेड नहीं लेना होता है, और यही बात धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकती है। जब आप अपने माइंड के पैटर्न को पहचानने लगते हैं, अपने रिस्क को पहले से एक्सेप्ट करने लगते हैं और हर ट्रेड के रिजल्ट के बजाय अपने प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब ट्रेडिंग आपके लिए धीरे धीरे अलग दिखाई देने लगती है। अब आपका सवाल ये नहीं रहता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं। आपका सवाल बन जाता है, क्या ये मेरे एज के अनुसार वैलिड ट्रेड है, क्या मेरा रिस्क डिफाइंड है, और क्या मैं इस ट्रेड का आउटकम बिना अपना बिहेवियर बदले एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट है, तभी आप एक ऐसे ट्रेडर की तरफ बढ़ रहे हैं जो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीख रहा है। और यहीं से आपकी ट्रेडिंग वीकनेस को वास्तविक स्ट्रेंथ में बदलने की शुरुआत होती है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि एक ट्रेडर की कमजोरी सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उसके माइंडसेट और बिहेवियर में भी हो सकती है, तो अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपनी कमजोरी पता ही है, तो उसे स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जवाब है, अपनी कमजोरी से लड़ना नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना और समझना। क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उसे बदलने की कोशिश भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको पता है कि आप लॉस होने के बाद जल्दी से दूसरा ट्रेड लेते हैं। आपको यह भी पता है कि कई बार आप बिना सेटअप के एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हर बार जब ऐसा होता है, आप खुद से कहते हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर कुछ दिन बाद वही बिहेवियर दोबारा दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको अपनी गलती पता है, तो आप उसे दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं? इसका कारण यह है कि सिर्फ वीकनेस को पहचान लेना और उसे वास्तव में समझ लेना दोनों अलग चीजें हैं। जब आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूं, तो आपने समस्या का नाम पहचाना है, लेकिन अभी तक ये नहीं समझा कि ओवर ट्रेडिंग शुरू कब होती है, किस सिचुएशन में होती है, और उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। यही जगह है आपकी असली ट्रेडिंग की। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और उसमें लॉस हो गया। अब आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि मुझे ये लॉस वापस लेना है। ध्यान दीजिए, इस एक छोटे से विचार के बाद आपका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदल सकता है। पहले आप सेटअप खोजते थे, अब आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं कि कहीं से भी पैसा वापस मिल जाए। पहले आप रिस्क देखते थे, अब आपका ध्यान सिर्फ रिकवरी पर है। पहले आप सोचते थे कि ट्रेड वैलिड है या नहीं, अब आप सोचते हैं कि कितना प्रॉफिट मिल सकता है। और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत हो सकती है। और खुद से पूछिए, क्या मार्केट को पता है कि आपको अभी लॉस हुआ है? बिल्कुल नहीं। मार्केट को यह भी पता नहीं कि आपने पिछला ट्रेड कहां लिया था, कितना पैसा लगाया था, या आपको कितना पैसा वापस चाहिए। फिर आप मार्केट से अपने लॉस को रिकवर करवाने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? यही सवाल आपकी थिंकिंग को बदल सकता है। मार्केट आपका पिछला ट्रेड कैरी नहीं करता। हर नया सेटअप एक नई सिचुएशन है। अगर पिछला ट्रेड लॉस हुआ, तो अगला ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहिए कि पिछला लॉस रिकवर करना है। अगला ट्रेड तभी लेना चाहिए जब आपका वैलिड सेटअप फिर से मौजूद हो। और अगर सेटअप नहीं है, तो सबसे प्रोफेशनल डिसीजन यही हो सकता है कि आप कुछ ना करें। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। वीकनेस को एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप कहें, मैं ऐसा ही हूं और मैं बदल नहीं सकता। इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। एक्सेप्ट करने का मतलब है, हां, मेरे अंदर यह बिहेवियर मौजूद है और अब मैं इसे पहचान कर इसके साथ सही तरीके से काम करूंगा। जैसे अगर आपको पता है कि लॉस के बाद आप इमोशनल हो जाते हैं, तो लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेने के बजाय अपने लिए एक प्री डिफाइंड रूल रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान इसकी अनुमति देता है, तो आप एक निश्चित समय के लिए ट्रेडिंग से हट सकते हैं और फिर तभी वापस आएं जब आपका अगला वैलिड सेटअप दिखाई दे। यहां उद्देश्य किसी फिक्स्ड रूल को सबके लिए सही बताना नहीं है। उद्देश्य यह समझना है कि आपका डिसीजन पहले से तय होना चाहिए, ताकि इमोशन के समय आपको नया डिसीजन ना लेना पड़े। अब सवाल यह आता है कि आखिर हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कैसे करें। इसके लिए आपको अपने ट्रेड्स को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से नहीं देखना है। आपको यह देखना है कि ट्रेड लेने से पहले आपके माइंड में क्या था, ट्रेड के दौरान आपने क्या महसूस किया, और एग्जिट के समय आपने क्या डिसीजन लिया। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। अब सिर्फ यह मत देखिए कि प्रॉफिट कितना हुआ। खुद से पूछिए, मैंने जल्दी एग्जिट क्यों किया? क्या प्राइस थोड़ा रिवर्स हुआ था और मुझे डर लगा? क्या मुझे लगा कि प्रॉफिट चला जाएगा? क्या मैं पहले के किसी लॉस के कारण नर्वस था, या फिर मेरा एग्जिट मेरे ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा था? जब आप इस तरह सवाल पूछना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपने बिहेवियर के पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे, और यही पैटर्न्स आपकी असली वीकनेस को सामने लाते हैं। हो सकता है आपको पता चले कि आप लॉस से ज्यादा नहीं, बल्कि प्रॉफिट वापस चले जाने से डरते हैं, इसलिए विनर को बहुत जल्दी एग्जिट करते हैं। हो सकता है आपको पता चले कि आप मार्केट से ज्यादा अपने पिछले ट्रेड से प्रभावित होते हैं। हो सकता है आपको पता चले कि आप लगातार 2 लॉस के बाद अपने रूल्स बदलने लगते हैं। अब सवाल यह है कि इन पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग बिहेवियर में कैसे बदला जाए।
इसका जवाब है हर वीकनेस के लिए क्लियर रिस्पॉन्स तैयार करना। अगर आपकी वीकनेस है कि आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो पहले से तय कीजिए कि लॉस के बाद आपका अगला कदम क्या होगा। अगर आपकी वीकनेस है कि आप प्रॉफिट को जल्दी बुक करते हैं, तो एग्जिट किस कंडीशन में होगा। अगर आपकी वीकनेस है कि आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, तो एंट्री से पहले ही रिस्क तय कीजिए और ऐसा पोजीशन साइज रखिए जिसे आप वास्तव में एक्सेप्ट कर सकें। ध्यान रखिए, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। आपकी वीकनेस सिर्फ एक रूल लिख देने से खत्म नहीं होगी, लेकिन जब आप एक ही सही बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं, तब धीरे धीरे आपका माइंड उस बिहेवियर का आदी होने लगता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, डिसिप्लिन रेपिटेशन से बनता है। अब एक और सवाल, अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में है, तो फिर भी लगातार 2 या 3 लॉस के बाद कॉन्फिडेंस क्यों टूट जाता है? क्योंकि हमारा माइंड अक्सर छोटे सैंपल साइज को बहुत ज्यादा महत्व देता है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि कुछ परिस्थितियों में आपके सेटअप ने लंबे समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगली 3 एंट्रीज जरूर प्रॉफिट देंगी। 3 लॉस लगातार आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। इसलिए आपको अपने एज को एक इंडिविजुअल ट्रेड के रिजल्ट से जज नहीं करना चाहिए। यहां प्रोबेबिलिटी थिंकिंग आपकी बहुत मदद करती है। आप ये नहीं कह रहे कि ये ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा, आप ये कह रहे हैं कि मेरे रूल्स के अनुसार इस सिचुएशन में मेरे पास एक डिफाइंड एज है, इसलिए मैं डिफाइंड रिस्क के साथ इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यही डिफरेंस है प्रिडिक्शन और प्रोबेबिलिटी के बीच। प्रिडिक्शन कहता है मुझे पता है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कहती है मुझे नहीं पता कि अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मुझे यह पता है कि इस सिचुएशन में मैं क्या करने वाला हूं। एक मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर को दूसरी सोच की जरूरत होती है। अब अपनी कमजोरी को स्ट्रांग बनाने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ जजमेंट को कम करना। अगर आपने कोई गलती की, तो खुद को यह मत कहिए कि मैं एक खराब ट्रेडर हूं। यह सोच आपकी समस्या को और बड़ा कर सकती है। इसके बजाय कहिए मैंने रूल ब्रेक किया, अब मुझे समझना है कि रूल टूटा क्यों। क्योंकि अगर आप अपनी गलती को अपनी आइडेंटिटी बना देंगे, तो आपका माइंड उसे बदलने के बजाय उससे बचने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे एक बिहेवियर की तरह देखते हैं, तो बिहेवियर को बदला जा सकता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ ट्रेड्स लिखने के लिए नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट को समझने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। जब आप कुछ समय बाद अपने पुराने ट्रेड्स देखते हैं, तो आपको शायद ऐसे पैटर्न्स दिखाई दें जो लाइव मार्केट में दिखाई नहीं देते। शायद आप पाएंगे कि आपके ज्यादातर खराब ट्रेड्स किसी खास इमोशनल कंडीशन के बाद हुए। शायद आप देखेंगे कि जब आपने अपने रूल्स फॉलो किए, तो आपका डिसीजन मेकिंग ज्यादा स्टेबल था। यही डेटा आपकी वीकनेस को गेस करने के बजाय उसे अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। और जब आपको अपनी वीकनेस का ट्रिगर समझ में आने लगता है, तब आप उसके लिए पहले से रिस्पॉन्स तैयार कर सकते हैं। यही वास्तविक इंप्रूवमेंट है। याद रखिए, आपको अपनी वीकनेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आपकी वीकनेस आपके डिसीजन को कंट्रोल ना कर सके। फियर आ सकता है, लेकिन आप बिना प्लान बदले ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। लॉस हो सकता है, लेकिन आप रिवेंज ट्रेडिंग से बच सकते हैं। डाउट आ सकता है, लेकिन अगर सेटअप आपके रूल्स के अनुसार वैलिड है, तो आप अपने प्रोसेस पर भरोसा कर सकते हैं। और प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपना रिस्क नहीं बढ़ाते। यही वो पॉइंट है जहां एक ट्रेडर धीरे धीरे अपने पुराने बिहेवियर से बाहर निकलता है। वो मार्केट से ये पूछना बंद करता है कि मुझे अगला मूव बताओ, और खुद से पूछना शुरू करता है कि जो भी मूव आएगा, क्या मैं अपने रूल्स के अनुसार उसे हैंडल कर सकता हूं। और जब इस सवाल का जवाब धीरे धीरे हाँ होने लगता है, तभी आपकी ट्रेडिंग वीकनेस वास्तव में आपकी स्ट्रेंथ में बदलना शुरू होती है। अब तक आपने समझा कि अपनी ट्रेडिंग वीकनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। लेकिन अब एक और ऐसी कमजोरी पर बात करते हैं जो बहुत से ट्रेडर्स के डिसीजन को अंदर से प्रभावित करती है, और वो है लॉस का फियर। सवाल यह है कि आखिर एक ट्रेडर लॉस से इतना डरता क्यों है? क्या सिर्फ पैसा खोने का डर ही इसकी वजह है? कई बार नहीं। असली समस्या यह होती है कि ट्रेडर एक लॉस को अपने एनालिसिस, अपनी एबिलिटी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जोड़ देता है। जैसे ही ट्रेड उसके खिलाफ जाता है, उसके माइंड में यह विचार आने लगता है कि शायद मेरा एनालिसिस गलत था, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं, शायद मुझे यह ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। और यही सोच एक छोटे से लॉस को बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देती है। लेकिन अगर आप इस कमजोरी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लॉस का मीनिंग बदलना होगा। एक लॉस का मतलब यह नहीं है कि आप खराब ट्रेडर हैं। एक लॉस सिर्फ ये बताता है कि उस स्पेसिफिक ट्रेड में मार्केट का आउटकम आपके अनुमान के अनुसार नहीं आया। अब सवाल यह है कि अगर हमें पता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, तो उसे एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड लेते समय सिर्फ प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी को देखते हैं। लॉस की पॉसिबिलिटी को जानते तो हैं, लेकिन उसे मन से एक्सेप्ट नहीं करते।
वे स्टॉप लॉस लगा देते हैं लेकिन अंदर से उम्मीद करते हैं कि स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। यही डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। रिस्क को जानना और रिस्क को एक्सेप्ट करना एक जैसी चीज नहीं है। अगर आपने ट्रेड लेने से पहले ही यह तय कर लिया कि इस ट्रेड में इतना रिस्क मैं बिना अपना अगला डिसीजन खराब किए एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका माइंड ज्यादा स्टेबल रह सकता है। लेकिन अगर आपने पोजीशन इतनी बड़ी ले ली कि छोटा सा प्राइस मूवमेंट भी आपको बेचैन करने लगे, तो आपका पूरा फोकस सेटअप से हटकर सिर्फ लॉस पर चला जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर कर देता हूं, शायद प्राइस वापस आ जाए। लेकिन यहां एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपका स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार तय था, तो प्राइस के खिलाफ जाने के बाद उसे बदलने का कारण क्या है? अगर जवाब है कि मुझे लॉस नहीं चाहिए, तो आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने इमोशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो बिहेवियर है जिसे आपको स्ट्रांग बनाना है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये नहीं है कि आप अपने अंदर से फियर को पूरी तरह खत्म कर दें। फियर को खत्म करना जरूरी भी नहीं है। आपको इतना मजबूत होना है कि फियर मौजूद होने के बावजूद आप अपने प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो कर सकें। अगर आपने पहले से तय किया है कि किसी ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, तो मार्केट के बीच में सिर्फ डर के कारण उस रिस्क को बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब एक और सवाल आता है, अगर स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपका सेटअप आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार वैलिड था या नहीं। अगर सेटअप वैलिड था, एंट्री आपके रूल्स के अनुसार थी और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हुआ, तो सिर्फ एक या कुछ लॉस के आधार पर पूरी स्ट्रैटेजी को रिजेक्ट करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बार बार रूल ब्रेक हो रहा है, एंट्री बिना सेटअप के हो रही है या रिस्क आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, तो समस्या स्ट्रैटेजी से पहले आपके प्रोसेस में हो सकती है। यही वजह है कि एक ट्रेडर को अपने हर लॉस के बाद सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कितना पैसा हार गया, उसे ये भी पूछना चाहिए, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे? मान लीजिए आपने एक ट्रेड में लॉस किया, लेकिन आपने सही एंट्री ली, सही पोजीशन साइज रखा और स्टॉप लॉस को बिना छेड़े ट्रेड को एग्जिट होने दिया। ये लॉस आपके अकाउंट के लिए नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है, लेकिन आपके ट्रेडिंग बिहेवियर के लिए जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव हो। आपने एक सही प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। दूसरी तरफ अगर आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाया, लेकिन बिना सेटअप के एंट्री ली, पोजीशन साइज बहुत बड़ा रखा और सिर्फ लक की वजह से मार्केट आपके पक्ष में चला गया, तो उस प्रॉफिट को अपनी ट्रेडिंग स्किल का प्रूफ मानना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे गलत बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। अगली बार वही गलती और बड़े रिस्क के साथ दोहराई जा सकती है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस से ज्यादा अपने प्रोसेस को महत्व देता है। अब सोचिए, अगर लगातार 2 या 3 लॉस के बाद आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह समझिए कि लगातार कुछ लॉस आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आपकी स्ट्रैटेजी खत्म हो गई है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी का एज लॉन्ग टर्म डेटा और आपकी टेस्टिंग के अनुसार वैलिड है, तो कुछ लूजिंग ट्रेड्स उस एज का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर लॉस को बिना एनालाइज किए इग्नोर कर दें। आपको देखना होगा कि मार्केट कंडीशन बदली है या नहीं, आपके सेटअप की कंडीशंस वही है या नहीं, और आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। यही बैलेंस्ड थिंकिंग है। ना तो हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदलना सही है और ना ही हर लॉस को बिना सोचे इग्नोर करना सही है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, लॉस के बाद सबसे खतरनाक चीज सिर्फ लॉस नहीं होती, बल्कि लॉस को तुरंत रिकवर करने की इच्छा होती है। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। मान लीजिए आपका 5,000 रुपए का लॉस हुआ और आपके माइंड में आया कि अब अगली ट्रेड में 10,000 कमाकर ये लॉस वापस करूंगा। ध्यान दीजिए, अब आपकी अगली ट्रेड का डिसीजन मार्केट के सेटअप से नहीं, पिछले लॉस से प्रभावित हो रहा है। यही आपकी वीकनेस है। इसका सॉल्यूशन यह है कि हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखिए। पिछला ट्रेड लॉस हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देना ही चाहिए। मार्केट आपके पिछले रिजल्ट का हिसाब नहीं रखता, इसलिए अगली एंट्री सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपको पैसा वापस चाहिए। अगली एंट्री तभी होनी चाहिए जब आपका वैलिड सेटअप मौजूद हो और आपका रिस्क डिफाइंड हो। अगर सेटअप नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं। यही सिंपल रूल कई इमोशनल डिसीजंस को रोक सकता है। अब सवाल यह है कि इस सोच को प्रैक्टिकल बिहेवियर में कैसे बदला जाए। जब भी लॉस हो, तुरंत खुद से यह पूछिए, क्या यह लॉस मेरे रूल्स के अंदर था? अगर हां, तो उसे ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा मानिए। अगर नहीं, तो यह पहचानिए कि रूल कहां टूटा और अगली बार उसी सिचुएशन के लिए पहले से एक क्लियर रिस्पॉन्स बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आपने फियर की वजह से जल्दी एग्जिट किया, तो अगली बार एग्जिट से पहले अपने प्लान की कंडीशन चेक कीजिए। अगर आपने लॉस के बाद बड़ा ट्रेड लिया, तो पहले से तय कीजिए कि लॉस के बाद आपका पोजीशन साइज नहीं बदलेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया, तो समझिए कि आपका पोजीशन साइज शायद आपके साइकोलॉजिकल कंफर्ट से बड़ा था। इस तरह हर वीकनेस एक लर्निंग सिग्नल बन सकती है।
धीरे धीरे आपका माइंड समझने लगेगा कि लॉस कोई इमरजेंसी नहीं है, लॉस एक डिफाइंड बिजनेस रिस्क है जिसे आपने ट्रेड लेने से पहले एक्सेप्ट किया था। और जब ये एक्सेप्टेंस मजबूत होने लगता है तब आपका बिहेवियर बदलने लगता है। आप हर कैंडल देखकर घबराते नहीं हैं, आप हर छोटा पुल बैक देखकर स्टॉप लॉस नहीं हटाते, आप हर लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं लेते, और सबसे महत्वपूर्ण, आप एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी पूरी ट्रेडिंग एबिलिटी का वर्डिक्ट नहीं बनाते। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका काम यह सुनिश्चित करना नहीं है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए। आपका काम यह सुनिश्चित करना है कि जब आपका एज दिखाई दे तब आप डिफाइंड रिस्क के साथ उसे एग्जीक्यूट कर सकें, और जब ट्रेड आपके खिलाफ जाए तब भी आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में रहे। जिस दिन आप ये समझना शुरू कर देंगे कि लॉस को अवॉइड करना और लॉस को मैनेज करना दो अलग चीजें हैं, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो नहीं है जिसे लॉस का डर कभी महसूस नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो है जो लॉस के डर को अपने रूल्स से बड़ा नहीं होने देता। और जब आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका प्रोसेस और आपका माइंडसेट एक दिशा में काम करने लगते हैं, तभी आपकी पुरानी वीकनेस धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदलना शुरू होती है। अब तक हमने समझा कि एक ट्रेडर की वीकनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे पहचानना, एक्सेप्ट करना और लॉस के फियर को मैनेज करना जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल और सामने आता है। अगर हमें अपनी वीकनेस पता है, हमें पता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही गलती बार बार क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि नॉलेज और बिहेवियर एक चीज नहीं है। आपको पता हो सकता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, आपको पता हो सकता है कि स्टॉप लॉस हटाना गलत है, आपको पता हो सकता है कि रिवेंज ट्रेडिंग नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये नॉलेज आपके बिहेवियर को अपने आप नहीं बदलती। बिहेवियर बदलने के लिए आपको अपने रूल्स को इतना क्लियर बनाना होगा कि जब मार्केट में इमोशन बढ़े तब भी आपके पास डिसीजन लेने का एक डिफाइंड प्रोसेस मौजूद रहे। अब मान लीजिए आपके सामने एक सेटअप आया। आपने पहले से तय किया है कि किन कंडीशंस में एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और कितना रिस्क लेना है। लेकिन जैसे ही एंट्री का समय आता है, आपके माइंड में डाउट आता है, अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो? अब सवाल यह है कि उस समय आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपने फियर के कारण हर बार एंट्री छोड़ देनी चाहिए? नहीं, आपको देखना चाहिए कि क्या आपका सेटअप आपके प्लान के अनुसार वैलिड है। अगर वैलिड नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वैलिड है, रिस्क डिफाइंड है और फिर भी सिर्फ फियर के कारण आप डिसीजन बदल रहे हैं, तो समस्या मार्केट में नहीं, आपके बिहेवियर में है। यही कारण है कि एक ट्रेडर को अपने रूल्स सिर्फ लिखने नहीं चाहिए, उन्हें पहले से समझना चाहिए। आपका रूल ऐसा होना चाहिए जिसे आप लाइव मार्केट में आसानी से चेक कर सकें, क्योंकि अगर रूल बहुत अस्पष्ट है तो इमोशन के समय आपका माइंड उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। अब एक सवाल, डिसिप्लिन आखिर बनता कैसे है? क्या एक दिन यह तय कर लेने से कि अब मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनूंगा, डिसिप्लिन आ जाएगा? नहीं, डिसिप्लिन छोटे छोटे सही डिसीजंस को बार बार रिपीट करने से बनता है। अगर आपका रूल है कि बिना वैलिड सेटअप के ट्रेड नहीं लेना है, तो कई बार आपको मार्केट के सामने बैठकर कुछ नहीं करना पड़ेगा, और यही कुछ नहीं करना भी आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा है, क्योंकि हर प्राइस मूवमेंट आपके लिए ट्रेड नहीं होता। अगर आपने सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि मार्केट तेज चल रहा था, तो आपने अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर आपने वही मूव देखा और उसे छोड़ दिया क्योंकि आपका सेटअप मौजूद नहीं था, तो आपने अपने डिसिप्लिन को मजबूत किया। अब सोचिए, अगर आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया लेकिन आपने रूल तोड़कर एंट्री ली थी, तो क्या आपको उस ट्रेड को सक्सेसफुल मानना चाहिए? फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से आपने एक गलत पैटर्न को रिवॉर्ड किया। यही कारण है कि आपको अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से मेजर नहीं करना चाहिए। खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है, तो आपने अपने बिहेवियर को मजबूत किया है, चाहे उस इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी रहा हो। और अगर जवाब नहीं है, तो प्रॉफिट मिलने के बावजूद आपको यह समझना चाहिए कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण समस्या आती है। कई ट्रेडर्स रूल्स बनाते हैं, लेकिन जब उनका ट्रेड लॉस में जाता है तो रूल बदल देते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है तो कहते हैं थोड़ा और टाइम देता हूं, फिर कहते हैं ये लेवल टूटने तक होल्ड करता हूं, और धीरे धीरे एक छोटा डिफाइंड लॉस बड़ा लॉस बन सकता है। यहां आपको खुद से एक सवाल पूछना है, अगर मैं रूल सिर्फ इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट पसंद नहीं आ रहा, तो क्या मैं अपने प्लान को फॉलो कर रहा हूं? जवाब स्पष्ट है, नहीं। इसलिए रूल का असली टेस्ट तब नहीं होता जब मार्केट आपके पक्ष में होता है। रूल का असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है। अगर आप उस समय भी अपने प्री डिफाइंड रिस्क और एग्जिट कंडीशंस को फॉलो कर पाते हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग वीकनेस को वास्तविक स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी अपनी स्ट्रैटेजी या रूल्स में बदलाव नहीं करना चाहिए।
अगर डेटा और रिव्यू से पता चलता है कि आपके रूल्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उन्हें ट्रेडिंग सेशन के इमोशनल मोमेंट में नहीं, बल्कि शांत माइंड से रिव्यू करना चाहिए। यही फर्क प्रोफेशनल प्रोसेस और इमोशनल डिसीजन के बीच है। मार्केट के दौरान आपका काम एग्जीक्यूट करना है, मार्केट के बाद आपका काम रिव्यू करना है। जब आप इन दोनों को अलग करना सीखते हैं, तो आपका माइंड ज्यादा क्लियर हो सकता है। इसलिए आज से अपनी वीकनेस को सिर्फ मेरी प्रॉब्लम मत समझिए, उसे एक बिहेवियर पैटर्न की तरह देखिए, उसे पहचानिए, उसका ट्रिगर समझिए और उसके सामने एक प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स रखिए। धीरे धीरे जब आप बार बार सही रिस्पॉन्स देंगे, तो वही वीकनेस आपके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगी। और यही वो पॉइंट है जहां एक ट्रेडर मार्केट से जीतने की कोशिश करने के बजाय अपने बिहेवियर को मजबूत करना शुरू करता है। क्योंकि अंत में आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं होगी कि आप हर बार सही प्रिडिक्शन कर सकें, बल्कि ये होगी कि मार्केट कुछ भी करे, आप अपने रिस्क और अपने रूल्स के अनुसार अपना डिसीजन ले सकें। अब एक ऐसी मेंटल वीकनेस पर बात करते हैं जो बहुत से ट्रेडर्स को बार बार गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है, और वो है मार्केट के अगले मूव को पहले से जानने की इच्छा। एक ट्रेडर चार्ट देखता है, कोई पैटर्न दिखाई देता है, इंडिकेटर कंफर्मेशन देता है, सेटअप बनता है और उसके माइंड में तुरंत एक विश्वास बन जाता है कि अब प्राइस इसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी भी सेटअप के बाद मार्केट का अगला मूव निश्चित रूप से पता लगाया जा सकता है? नहीं। ट्रेडिंग में कोई भी एनालिसिस फ्यूचर की गारंटी नहीं देता। आपका सेटअप सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी दिखा सकता है। यही डिफरेंस समझना आपकी ट्रेडिंग वीकनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार किसी सिचुएशन में आपके पास एक अच्छा एज है। इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा, वो ट्रेड लॉस भी दे सकता है। अब अगर आप हर ट्रेड से सर्टेनिटी की उम्मीद करेंगे, तो एक लॉस आते ही आपका कॉन्फिडेंस टूट सकता है। आप स्ट्रैटेजी बदलेंगे, सेटअप पे डाउट करेंगे या अगली बार ट्रेड लेने से डरेंगे। लेकिन अगर आप पहले से एक्सेप्ट करते हैं कि एक वैलिड सेटअप भी लॉस दे सकता है, तो आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ सकता है। अब खुद से पूछिए, अगर मुझे अगले ट्रेड का रिजल्ट पता ही नहीं है, तो मुझे ट्रेड लेते समय किस चीज पर भरोसा करना चाहिए? जवाब है अपने एज, अपने रूल्स और अपने रिस्क मैनेजमेंट पर। आपको यह जानना जरूरी नहीं है कि अगली कैंडल क्या करेगी। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर प्राइस आपके पक्ष में गया तो क्या करना है, और अगर आपके खिलाफ गया तो क्या करना है। यही प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सेटअप वैलिड है और आपने पहले से तय किया है कि इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, तो आपको यह सोचकर एंट्री नहीं लेनी चाहिए कि यह ट्रेड जरूर चलेगा। आपकी सोच होनी चाहिए, यह मेरे रूल्स के अनुसार वैलिड ट्रेड है, इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है और मैंने इसका रिस्क पहले से एक्सेप्ट किया है। अब एक और सवाल, अगर लगातार 3 या 4 ट्रेड लॉस हो जाए, तो क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी तुरंत बदल देनी चाहिए? जरूरी नहीं। पहले यह देखना होगा कि आपने अपने रूल्स फॉलो किए थे या नहीं। अगर आपने रूल्स फॉलो किए, तो सिर्फ कुछ इंडिविजुअल रिजल्ट्स के आधार पर पूरी स्ट्रैटेजी को गलत मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रूल्स तोड़े, तो समस्या मार्केट से ज्यादा आपके एग्जीक्यूशन में हो सकती है। इसलिए हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी को दोष देने के बजाय अपने प्रोसेस को रिव्यू कीजिए। यही सोच धीरे धीरे आपके माइंड को रिजल्ट की सर्टेनिटी से निकालकर प्रोबेबिलिटी की रियलिटी में लाती है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो नहीं है जिसे पता होता है कि अगला ट्रेड क्या करेगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो है जिसे ये पता होता है कि अगला ट्रेड चाहे जो करे, वो अपने रूल्स के अनुसार कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जिस दिन आपको अगले मार्केट मूव को प्रेडिक्ट करने की जरूरत कम और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगेगी, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग वीकनेस धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ में बदलना शुरू हो जाएगी। अब इस पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। एक ट्रेडर अपनी वीकनेस को आखिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है? क्या इसके लिए उसे ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जिसमें उसे कभी फियर ना हो, कभी डाउट ना हो और कभी लॉस का प्रेशर महसूस ना हो? नहीं। असल स्ट्रेंथ का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। असली स्ट्रेंथ का मतलब है कि इमोशन मौजूद होने के बावजूद आपका बिहेवियर आपकी रूल्स के कंट्रोल में रहे। अब खुद से पूछिए, अगर किसी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद प्राइस आपके खिलाफ जाने लगे और आपके अंदर फियर पैदा हो जाए, तो उस समय आपका डिसीजन कौन ले रहा है? आपका ट्रेडिंग प्लान या आपका फियर? अगर जवाब फियर है, तो यहीं आपको अपनी वीकनेस पर काम करना है। लेकिन इसका सलूशन ये नहीं है कि आप खुद को जबरदस्ती समझाएं कि मुझे डरना नहीं है, बल्कि सलूशन ये है कि ट्रेड लेने से पहले ही आपने अपना रिस्क, एंट्री और एग्जिट कंडीशन स्पष्ट कर रखी हो। जब रिस्क पहले से डिफाइंड होता है, तब मार्केट के हर छोटे मूव पर नया डिसीजन लेने की जरूरत कम हो जाती है।
अब एक और सवाल, अगर आपने अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया और फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया, तो क्या आपको खुद को फेल ट्रेडर मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपने रूल्स फॉलो किए, रिस्क मैनेज किया और अपने प्लान के अनुसार एग्जिट किया, तो उस ट्रेड का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में था। यही डिफरेंस एक ट्रेडर को समझना होगा। मार्केट का आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपने कितना रिस्क लिया, किस कंडीशन में एंट्री ली और किस कंडीशन में एग्जिट किया, इन डिसीजंस पर आपका कंट्रोल हो सकता है। इसलिए अपने परफॉर्मेंस को सिर्फ इस आधार पर मेजर मत कीजिए कि आज कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। खुद से यह भी पूछिए, क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए? अगर आपने लॉस के बावजूद अपने रूल्स फॉलो किए, तो आपने अपने डिसिप्लिन को मजबूत किया है। अगर आपने प्रॉफिट के बावजूद रूल्स तोड़े, तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि गलत बिहेवियर को प्रॉफिट मिलना उसे सही बिहेवियर नहीं बनाता। अब मान लीजिए लगातार कुछ ट्रेड्स में लॉस हो गया, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगा और आपके माइंड में आया कि अब शायद मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ऐसे समय पर सबसे पहले आपको अपने रिजल्ट और अपनी एबिलिटी को अलग करना होगा। कुछ ट्रेड्स का रिजल्ट आपकी पूरी ट्रेडिंग एबिलिटी का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। पहले रिव्यू कीजिए कि लॉस क्यों हुआ। क्या सेटअप वैलिड था? क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया? क्या आपने कोई रूल ब्रेक किया? अगर सेटअप वैलिड था और आपने प्रोसेस फॉलो किया, तो आपको सिर्फ आउटकम के कारण अपने आप पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बार बार वही रूल ब्रेक हो रहा है, तो आपको स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपने बिहेवियर पर काम करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी वीकनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अपने लिए एक ऐसा ट्रेडिंग प्रोसेस बनाना होगा जिसमें डिसीजन पहले से स्पष्ट हो। क्योंकि लाइव मार्केट में जब इमोशन बढ़ता है, तब आपका माइंड नई कहानी बनाना शुरू कर सकता है। कभी उसे लगेगा कि प्राइस वापस आएगा, कभी लगेगा कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कभी लगेगा कि एक और ट्रेड लेकर पिछला लॉस रिकवर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके रूल्स पहले से क्लियर है, तो आपके पास इमोशन के बजाय प्रोसेस को फॉलो करने का विकल्प मौजूद रहता है। धीरे धीरे यही रेपिटेशन आपके बिहेवियर को बदलती है। एक दिन में नहीं, एक ट्रेड में नहीं, बल्कि लगातार सही डिसीजंस के थ्रू। और यहीं पर आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी है। आपकी वीकनेस को खत्म करना आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल यह होना चाहिए कि आपकी वीकनेस आपके डिसीजन को कंट्रोल न कर सके। फियर आए फिर भी रिस्क डिफाइन रहे, लॉस हो फिर भी रिवेंज ट्रेडिंग ना हो, प्रॉफिट मिले फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क ना बढ़े, डाउट आए फिर भी अगर सेटअप आपके रूल्स के अनुसार वैलिड है, तो आप अपने प्रोसेस पर भरोसा कर सके। और जब सेटअप मौजूद ना हो, तो मार्केट में कुछ करने की मजबूरी भी महसूस ना हो। यही असली ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। क्योंकि एक स्ट्रांग ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार मार्केट को सही प्रिडिक्ट कर लेता है। स्ट्रांग ट्रेडर वो है जो मार्केट के अगला मूव जाने बिना भी अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकता है। इसलिए अगर आप अपनी ट्रेडिंग वीकनेस को सच में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आज से मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कम कीजिए और अपने डिसीजन को कंट्रोल करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की तरह देखिए। रिस्क को पहले से एक्सेप्ट कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए और हर रिजल्ट के बाद अपने प्रोसेस को रिव्यू कीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड ये सीखने लगेगा कि प्रॉफिट आपकी पहचान नहीं है और लॉस आपकी फेलियर नहीं है। आपका असली काम सिर्फ इतना है कि जब आपका एज मौजूद हो, तब आप डिसिप्लिन के साथ उसे एग्जीक्यूट करें, और जब मार्केट आपके खिलाफ जाए, तब भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखें। और जिस दिन आप ये करना सीख